हेलो, मैं सुरेश मेरड़ा आपके नए वीडियो में हाजिर। आज हम नए वीडियो में अपने टॉपिक जैसे रैखिक समीकरण है वो हम पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण, अब समीकरण क्या होता है? देखिए, समीकरण आप सबसे पहले आपने अपने छोटे घरों में देखा, ये देखो, ये तराजू आपने कहीं देखा होगा, तराजू। समीकरण का मतलब होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। जैसे अपने तराजू में दो पक्ष होते हैं, तराजू में दो पलड़े होते हैं और वो तभी तराजू साम्य होता है, यानी बराबर, बिल्कुल बराबर। जैसे यहाँ कुछ x है या 10 kg है तो यहाँ भी क्या होगा x, और यहाँ मान लो x की वैल्यू 10 kg है तो यहाँ भी क्या होगी 10 kg होगी। तो समीकरण में दोनों पलड़े यानी दोनों पलड़े सदैव क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में क्या होता है कि समीकरण में जैसे आपने छोटी कक्षा में या पढ़ा होगा या अपने घर पे कुछ अपने सदस्य, पारिवारिक सदस्य या परिवार के सदस्य हमें पूछते हैं, चल बता भाई ऐसी संख्या बता कि उसमें 3 जोड़ूं तो 7 प्राप्त हुए। 3 जोड़ूं तो क्या प्राप्त हुए? अब यहाँ आपको 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त करा रहा है। क्या करा रहे हैं? 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त। तो 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त, तो आपको कहेंगे ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी कौन सी संख्या है जो उसमें 3 जोड़ दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? 7। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जैसे x मान लेते हैं। अब x मानेंगे तो x की वैल्यू रखते जाएंगे। जैसे 1 जोड़ा 3 7 नहीं आया, फिर 2 जोड़ा 3 7 नहीं आया, फिर 3 जोड़ा फिर भी 7 नहीं आया। लेकिन जैसे आपने यहाँ 4 रखा, 4 और 7, तो यहाँ देखो ये 7 है और ये भी कितना है? 7 है। तो यहाँ कहने का मतलब है रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण में क्या होता है, एक चर होता है। क्या होता है? चर। और चर की घात कितनी होती है? 1 होती है। चर की घात कितनी होती है? 1 होती है। जैसे x है तो यहाँ x की घात 1 है, इसमें x की घात क्या है? 1। तो रैखिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष में यानी एक चर का जो हमें मान ज्ञात करना होता है। तो रैखिक समीकरण के जैसे कुछ सवाल आपके सामने हैं वो आप देखेंगे। जैसे ये सवाल है, आपके जो सवाल दे रखे हैं x - 2 = 7। तो पहला जो सवाल है बहुत ही इजी सा सवाल है। पहला यानी x - 2 बराबर क्या है? 7। x - 2 बराबर क्या है? 7। अब देखो, अगर आपको इसको शाब्दिक अर्थ में समझें तो आपको ऐसे कहा जाता है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 2 घटाएं तो 7 बचे। ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 2 घटाएं तो 7 बचे। तो x का मान हम क्या रखें? तो x का मान जैसे हम 9 रखें, 9 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे? 7। लेकिन हम जब करने का तरीका हमारा, तो करने का तरीका तो ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हल, अब सबसे इसमें क्या करोगे? पक्षांतरण करोगे। तो पक्षांतरण करोगे तो x = 7 प्लस के कितने हो गए? 2। ये 2 इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पक्षांतरण। पक्षांतरण का मतलब है, पक्षांतरण का मतलब है चर वाले अचर पद एक तरफ, चर तो है x और अचर पद 2 और 7, तो अचर पद 1। यानी कहने का मतलब है जो आपका चर पद है उसमें a b c x y z कुछ भी हो सकता है, उसको एक तरफ रखेंगे और जो संख्या उसको एक तरफ रखें। अब देखो, अब समीकरण में कभी भी 2 बराबर का चिन्ह नहीं, 2 बार नहीं लगता। तो x बराबर कितना हो गया? 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अगर आप सत्यापन करते हैं इसका, यानी उत्तर की जांच, सत्यापन का मतलब होता है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करोगे तो उत्तर की जांच करोगे तो x - 2 बराबर 7। अब x बराबर कितना रखोगे? 9 रखोगे। तो 9 बाकी 2 बराबर कितने आ गए? 7। तो अब ये देखो 7 बराबर कितने हो गए? 7। ये सत्यापन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे y + 3 = 10, y + 3 = 10, यानी y + 3 = 10। तो आप सबसे पहले वही लिखोगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर जब पक्षांतरण करोगे तो अब ये 3 उधर चला जाएगा, 3 उधर चला जाएगा
तो y प्लस 10 बाकी कितने हो गए 3, तो y बराबर कितने हो गए 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब देखो अगर आप यहाँ इसको इसमें 7 रखते हैं यानी y बराबर तो y प्लस के 3 बराबर 7, अब 7 में y का वैल्यू 7 रखा तो बराबर कितने हो गए 10, तो 10 बराबर कितने हो गए 10 ही आ गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वो देखिए क्या है 6 तो z प्लस 2। अब इसमें भी पक्षांतरण कर दो, तो पक्षांतर करोगे तो पक्षांतरण करोगे तो देखिए 6 ये 6 इधर आ जाएंगे, 6/2 बराबर क्या हो गया z, तो यहाँ क्या आ गया 4 बराबर क्या हो गया z, अर्थात आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि z इक्वल टू कितने आ गए 4। अब z बराबर 4, तो देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप z बराबर 4 तो यहाँ क्या रखें कि z 4 रखेंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ये 3 प्लस 3/7 प्लस x बराबर 17/7। यहाँ अब ये भिन्न वाले हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या करोगे, इसमें वही फिर समीकरण का पहला जो पार्ट है वो है पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करोगे तो यहाँ देखिए ये x अपनी जगह रहेगा और 17/7 और ये इधर चला जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3/7। अब यहाँ देखिए x, अब इसका एलसीएम कितना गया 7, तो यहाँ 17 माइनस कितने आ गए, 17 माइनस कितने आ गए, एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम 7 है, तो 7 में 7 का भाग एक बार गया और 1 को 17 से गुणा किया 17 है, फिर बाकी का चिन्ह ऐसे कैसे, इस 7 का भाग 7 एक बार गया, 1 को 3 से। अब यहाँ देखिए ये देखा x बराबर कितना हो गए, यहाँ आ गए 14 और बटे कितने आ गए 7, 14/7, तो 14/7 का मतलब क्या हो गया, यहाँ x बराबर कितना आ गए, x बराबर कितना हो गए बोलो 2, x का मान कितना गया 2। अब आप उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच करें तो यहाँ रख दीजिए, यानी क्या आपका उत्तर सही है, तो उत्तर की जांच में 3/7 x की वैल्यू कितनी है 2, तो अब यहाँ बराबर 17/7 आता है। अब इसका लघुत्तम लीजिए कितने आ गए 7, 7 एकम 7 3, और यहाँ कितने आ गए देखो, इसमें 1 माना जाएगा तो 7 में 1 का भाग 7 बार, 7 को 2 से गुणा किए कितने आ गए 14, बराबर कितने आ जाएंगे 17 कितने आ गए 7, तो अब ये कितना गए 17/7 बराबर 17/7, ये आपके उत्तर LHS बराबर RHS हो गया। यानी कहने का मतलब समीकरण का मतलब ये होता है रेखिक समीकरण में दोनों पक्ष, समीकरण चाहे कोई भी हो, जब यहाँ बराबर है इसका मतलब दोनों पक्ष क्या है बराबर है। जैसे ही हम एक पक्ष, जैसे हम जो फाइंड ऑफ x की जो वैल्यू आपने ज्ञात की है वो यहाँ रखते ही इनका जो मान है वो आगे वाले दिए हुए मान के स्वतः ही बराबर होता है। अगर बराबर है तभी आपकी समीकरण संतुष्ट है, वरना समीकरण संतुष्ट नहीं है, अर्थात x की वैल्यू सही नहीं है। अब देखिए ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सिंपल सा है, बोलो क्या है 6x = 12। तो यहाँ देखिए ये कहने का मतलब है कि 6x, 6 को किससे गुणा किया जाए कि 12 आए, भाई 6 को किससे गुणा करोगे आप, 6 को भाई यहाँ 6x से गुणा हो रहा है और x की वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है, तो 6 को किससे गुणा किए कि 12 हो जाए, तो आपको वैसे देखते ही पता चला कि 6 को 2 से गुणा करते ही 12 हो जाते। तो इसका जो हल है वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे x निकालेंगे तो ये जो x का गुणज है वो अगली संख्या में क्या लग जाएगा भाग, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 2, ये x बराबर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जैसे 6 आपका ये है t/5 यानी t/10/1। अब 10/1 है यानी 10 है तो बटे में आप क्या लगा दोगे, आप इसको अपने वज्र गुणा करने पर, अब वज्र गुणा का मतलब तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा कर देंगे तो t को 1 से गुणा करेंगे t,
और 5 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 50। अब देखो क्या आपका उत्तर सही है? तो यहां देखो t का मान कितना है, t/5 बराबर कितना है 10/1। t की वैल्यू 50 है तो 50/5 बराबर कितने आते हैं बताओ? 10 आते नहीं आते, है ना? तो 10/10 यानी 10 बराबर 10 हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये 2x/3 बराबर क्या आ गया 18। अब जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है वहां क्या लगाओ, लगे 1 बट्टे में 1 लगा लो और यहां लिख दो वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। 2x को 1 से गुणा करेंगे, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 2x, और इस 3 को 18 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 18 को 3 से गुणा करते हैं तो आपको पता है कितने आते हैं 54। अब यहां क्या आ जाएगा कि x बराबर क्या हो गया 54 में किसका भाग लग जाएगा? जो x का गुणज है, और x का गुणज यहाँ क्या है 2 है तो 2 का भाग लग जाएगा। तो अब यहाँ क्या है बोलो, x बराबर कितने आ गए 27। x की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब देखो यहाँ क्या आपके वास्तव में ये सही है तो उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करोगे तो देखो उत्तर की जांच करते हैं तो 2x/3 बराबर कितना गए 18/1। अब 2 गुणा कितने आ गए 27 और बटे कितने आ गए 3 बराबर क्या 18। अब देखो इसको ये काट देंगे, 3 का भाग 27 में 9 बार गया तो यहाँ क्या आ जाएंगे बोलो 9 दूनी 18 बराबर क्या गया 18। दोनों पक्ष सही है, इसलिए आपके x का मान जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही है। x की वैल्यू कितनी आ जाए? तो ऐसे में अगर आपको भिन्न दे रखी है, ये बिल्कुल एक बेसिक छोटी छोटी समीकरण है, तो भिन्न दे रखे हैं तो भिन्न दे रखे हैं तो आप उसको क्या करोगे वज्र गुणा कर दीजिए। क्या करोगे वज्र गुणा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 16 बराबर क्या हो गया y/5 15 y/15। तो अब इसको भी वैसे ही करना है आपको। क्या करोगे आप इसके बट्टे में क्या लगा लो 16 बट्टा, जिसके बट्टे में कुछ नहीं है वहां 1 लगा लीजिए। क्या लगाओगे 1 लगाओगे तो 1 लगाओगे तो यहां कितना आ जाएंगे वही क्या करने पर वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करोगे तो वज्र गुणा करने का मतलब क्या है तिरछा टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप जैसे इसको क्या करोगे y को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा y आ जाएगा और 16 इंटू कितने आ जाएंगे 15। अब देखो y तो 16 को 15 से गुणा करो कितने आ जाएंगे 16 को 15 से गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80 और 16 0 8 से 14 और 240 कितने आ गए 240। 80 16 8 से 14 240 ये आ गए। अब वही जांच कर लो आएगा नहीं आएगा। तो 200 इसमें 216 में 15 का भाग दोगे तो वही कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 7x माइनस के 9 बराबर कितना है 16। यहां देखिए आप क्या करोगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करोगे तो यहां क्या आ जाएंगे 7x। अब ये 16 है। देखिए मैंने पक्षांतर में आपको बार बार यही बताया कि पक्षांतर में चर पद एक तरफ रहता है और संख्या वाला पद एक तरफ रहता है। तो ये क्या है ये 9 इधर जाएंगे, ये 9 इधर जाएंगे तो 16 प्लस के कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे और 16 प्लस के 9 है। तो अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए 7x और 16 और 9 कितने होते हैं 25। कितने हो गए 16 और 9 कितने 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 25/7। ये x की वैल्यू 25/7। समझ में आया। ऐसे सारे प्रश्न को आप इस प्रकार से करोगे कि आपको जब
ऐसे दे रहेंगे लाइनर समीकरण, यानी रैखिक समीकरण में एक चर पद एक तरफ रहता है, संख्या एक तरफ रहती है, तो इस 9 को इधर ले जाएंगे 16 की तरफ, तो 16, ये 9 इधर माइनस का है, इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का। देखिए पक्षांतर करते समय एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो माइनस का उधर जाएगी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाला किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप देखो 14y माइनस के 8 बराबर 13, इसमें भी वही है, क्या करोगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करोगे तो किसको ले जाओगे, देखिए ये समीकरण का कौन सा पक्ष होता है, बायां पक्ष, कौन सा पक्ष होता है, बायां पक्ष, और ये कौन सा है, दायां पक्ष। तो समीकरण में बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं। जब हम क्या करेंगे, इसको -8 को उधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 14y बराबर 13 प्लस के कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखिए ये y बराबर क्या हो जाएंगे, 14y बराबर 13 और 8 कितने होते हैं, 21, 13 8 21। अब देखिए यहाँ y बराबर कितना हो जाएगा, इस 21 में किसका भाग ले जाएगा, 14 का। अब आप क्या करोगे, इसको काट दीजिए, किससे कट रहे हैं, 21 और 14, 7 से। तो 7 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसमें कितनी बार जाएगा, 2, तो 3 बटे कितने आ जाएंगे, 2। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बटे 2, 7 की 21, 7 दूनी 14। अब देखिए अगर इसकी में उत्तर की जांच करें तो क्या आपका ये प्रश्न सही है, तो यहाँ उत्तर की जांच आप कर सकते हो। इसकी उत्तर की जांच करके मैंने 2-3 प्रश्न में पहले भी दिखाया आपको। यहाँ उत्तर की जांच करोगे तो उत्तर की जांच में जैसे ये 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, अब y बराबर क्या है, 3 बटे 2 रखने पर क्या रखोगे, y बराबर 3 बटे 2 रखोगे। अब y का मान ये 14y माइनस 8, अब देखो ये 14 तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, और y का मान कितना है, 3 बटे 2, और माइनस के 8 और बराबर कितना है, 13। अब देखो क्या ये कटते हैं, काट दीजिए, तो ये आ गए। अब देखो 7 के 21 और 21 माइनस के 8 बराबर 13, और 21 में से 8 घटाते हैं तो 13 ही बचते हैं, तो 13 बराबर 13 बोलो, ये आ गया। तो उत्तर की जांच करना आपको स्वयं करना चाहिए ताकि आपको उत्तर वाला देखनी नहीं पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 प्लस 6p बराबर क्या है, 9। तो देखिए बच्चों इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना। आपको सबसे बात पहले मैंने आपको कि आपको चर वाला पद एक तरफ रखना है, अचर पद एक तरफ रखना है, जो संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे। तो अब जो 17 प्लस 6p बराबर 9 है, तो यहाँ देखिए इसका क्या करोगे, पक्षांतरण करोगे। तो पक्षांतरण करने पर तो ये 6p प्लस के तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, और ये 9। अब देखो यहाँ 17 है, अब 17 ये किसका है, चिन्ह नहीं लगाओ तो किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। ये 17 इधर जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 17। अब आपको बताया हुआ है पहले से कि 6p बराबर 9 में से 17 घटाओगे, तो 9 में से 17 घटाओगे तो माइनस के कितने बढ़ेंगे, 8, कितने आ जाएंगे, 8। अब देखो p बराबर माइनस के 8 बटे 6, अब इसको काट दीजिए 2 से, तो माइनस के 4 बटे कितने हो गए, 3। अब इसकी उत्तर की जांच कर लो। आप उत्तर की जांच करोगे तो 17 प्लस 6p बराबर 9, ये 17 ऐसे कैसे रहेंगे, और प्लस 6 इंटू p की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 बटा 3, तो ये माइनस के 4 बटे 3 बराबर 9। अब इस 3 दूनी 6, तो अब ये देखो 17, और इस 2 को इस -4 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर 9।
तो अब देखो 9 बराबर 9, दोनों पक्ष बराबर आए नहीं आए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ p का मान क्या रखा जाए कि उसको फिर 17 में तो माइनस के कितना है 4/3 यहाँ रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस एक्सरसाइज 2.1 का आपका आखिरी क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है x/3 यानी x/3 + 1 बराबर 7/15। अब यहां देखिए, यहां क्या करना आपको, इसमें भी वही है कि ये पूरा क्या माना जाएगा, चर माना जाएगा। क्यों, आप ऐसे नहीं कि इस 3 को उधेड़ जाए, नहीं, x/3 पूरा चर है तो इसमें भी आप क्या लिखोगे, पक्षांतरण करने पर। क्या लिखोगे, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करोगे तो ये कितना हो गया x/3 बराबर कितना हो गए 7/15 और माइनस का 1। अब देखिए ये x/3 बराबर, यहां क्या करोगे, एलसीएम कितने आ गए 15, ये 1/1 लिख देंगे आप। जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं होता है आपको बताया, क्या लिखोगे आप, जिस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है वहां क्या लिख दोगे 1 लिखोगे। तो अब देखो, ये देखो 15 में 15 7 और यहां माइनस के कितने आ गए बोलो 15। अब x/3 बराबर 7 में से 15 घटाओगे तो आपको पता है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह किसका होता है माइनस। दूसरा तरीका आपको जैसे कल बताया था कि आपको ऐसी सिचुएशन की क्या बचेगा, तो मैंने कहा चिन्ह छोड़कर पता लगाओ कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ चिन्ह छोड़ने पर पता लगा कि संख्या बड़ी कौन सी है 15, तो 15 में से 7 घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाओ तो 15 में से 7 घटाए कितने बच गए 8 और बट्टे में कितने आ गए 15। अब देखिए ये चीज आ गई x/3 बराबर कितने आ गए माइनस के 8/3। अब इसको क्या कर दोगे, वज्र गुणा कर दो। क्या कर दोगे, वज्र गुणा करने पर, यानी तिरछा गुणा कर सकते हो आप इसको, इंग्लिश में वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो x को 15 से गुणा करोगे कितने आएंगे 15x, x को 15 से गुणा करोगे 15x और माइनस के कितने आ गए बोलो माइनस के 24। अब x बराबर क्या हो गए, x बराबर माइनस के 24 बटे कितना हो गया 15, तो x बराबर कितने हो गए। अब देखो यहाँ क्या करोगे आप, 24 और 15 को काट दीजिए, सेम संख्या से किसका भाग जा रहा है, जैसे 3 का भाग रहा है तो माइनस के 8 और बट्टे कितने आ गए 3। ये 8/3 कैसे आए कि 24 में 3 का भाग दिया माइनस के 8, 15 में 3 का भाग दिया कितने आ गए 5। ठीक है, अब देखो दोबारा इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपकी क्वेश्चन। तो देखिए x/3 + 1 बराबर 7/15 पक्षांतरण करने पर सबसे पहली बात रेखिक समीकरण का यह है कि आप उसको पक्षांतरण कीजिए। चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, यानी संख्या एक तरफ। तो यहां जो 1 था वो जैसे ही इस बोर्ड ये बराबर है, इस बराबर के इधर जाते ही क्या हो जाता है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल गया तो वो चिन्ह किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब माइनस का था प्लस का, प्लस का तो माइनस का, तो ये प्लस का था, इधर आते किसका हो गया माइनस का। अब 15 और 1 का लघुत्तम कितना गया 15 लघुत्तम आ गया। 15 में 15 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार। 1 को 7 से गुणा किया 7, फिर इस 1 का भाग 15 में 15 बार, 15 को 1 से गुणा किया। अब 7 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 8 बचेंगे। अब आप क्या करोगे, इनको वही वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करोगे तो x को 15 से गुणा करेंगे 15x और 3 को -8 से गुणा करोगे कितना आ जाएंगे माइनस के 24। अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू जो x का जो गुणज है उसका अगले में भाग लग जाएगा। तो माइनस के 24 बटे कितना गया 15, फिर सेम संख्या यानी 3 से काट दिया, 3 अंडा 24, इसमें 3 का भाग दिया कितना गए 5, तो माइनस के 8/5 ही है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 ये आज कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है।